सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पाठ चतुर्थ हमारा चला हुआ है अध्ययन में, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पाठ को पढ़ा व उसके अर्थ को समझा, शब्दार्थ को पढ़ा और उसका अभ्यास कार्य किया। चलिए अब हम उससे आगे का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। बच्चों, कल हमने यहाँ इस अभ्यास कार्य तक अपना कार्य किया था। संततम ध्येय स्मरणम कुरु, यानी हमेशा हमें अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। अब हम इससे आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। बच्चों, ये क्या है? सही और गलत। उचित कथनानाम समक्ष आम, अनुचित कथनानाम समक्ष न इति लिखति, यानी उचित के सामने सही का निशान, यानी आम क्या कहते हैं, सही को आम और गलत को न। क्या है ये? रॉन्ग राइट, सही और गलत। चलिए अब हम इनका अध्ययन शुरू करेंगे। यथा जैसे पुरुत चरणम निदेहि, हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने पाठ में पढ़ा, हाँ, इसका मतलब है आम, यानी सही। निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, हमारा जो घर कहाँ था? पहाड़ों की चोटी पर। गिरी शिखरे तो सही था, तो आम, यानी पाठ में आपने पढ़ा तो सही। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, क्या हमारा बल हमारा बाधक है? तो हमारे पाठ में बताया गया था नहीं, वह हमारी ताकत है, तो इसलिए ना। ये मैंने आपको ये निशान इसलिए लगाया रॉन्ग राइट के बस समझाने के लिए। पथि हिंस्रावः पशवः न सन्ति, क्या रास्ते में हिंसक पशु नहीं थे? तो क्या था बच्चों? हिंसक पशु थे या नहीं थे? तो यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि हमारे पाठ में वहाँ पर रास्ते में बहुत हिंसक पशु थे। गमनम सुकुरम अस्ति, गमनम मतलब जाना, सुकुरम और हमारी यात्रा, जाना या यात्रा दोनों से मतलब है इसमें। सुकुरम मतलब अच्छी थी, आसान थी? नहीं, क्योंकि वह बहुत कठिन थी, दुष्करम थी, यानी वह बहुत ही मतलब कठिन थी, दुष्करम। सदैव अग्रे एव चलनीयम, चलनीयम यानी हमेशा हमें आगे ही कदम बढ़ाना चाहिए। तो हमारे पाठ के अनुसार हाँ मह, यानी हाँ। ये हम आपको वाक्य बनाने हैं, इनके वाक्य बनवाएंगे, कॉपी के अंदर होगा ये अभ्यास कार्य, ये हम आपको कॉपी में कराएंगे। चलिए अब इससे आगे का कार्य शुरू करते हैं। मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी यहाँ से लेकर अव्य शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एव क्या होता है बच्चों? एव ही। खलु निश्चित ही, यानी निश्चित रूप से। तथा और या वैसे। परितः चारों ओर। पुरतः सामने। सदा हमेशा और विना यानी बिना। विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, तो पुरतः मतलब सामने, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्य एव जयते, यानी सत्यमेव जयते, क्या मतलब हुआ? सत्य की ही जीत होती है, ये तो आपको भी मालूम है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ग किम भवान स्नानम कृतवानम, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? अब शब्द खलु। हमने आपको खलु का शब्द क्या बताया था? निश्चित रूप से या वैसे ही। तो यानी क्या आप निश्चित रूप से स्नान किया है आपने? घ सह यथा चिंतयति आचरित, तो क्या आएगा यहाँ पे? अब शब्द तथा, हमने क्या लिया यहाँ पर? तथा। सह वह, आचरित यानी सोचता है, वह जैसा सोचता है वैसा ही होता है, यानी हमारा आचरण वैसा ही बनता है जैसे हम सोचते हैं। ग्रामः वृक्षः सन्ति परितः, यहाँ हमने कौन सा अव्यय शब्द लिया? परितः। परितः का क्या मतलब था? चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं या पेड़ हैं। विद्याम जीवनम वृथा, क्या आएगा यहाँ पर? विना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। भगवंतम भज, सदा भगवतम भज, यानी सदा ईश्वर को भजो, हमेशा भगवान का स्मरण करो।
सभी बच्चे यहाँ तक का अभ्यास कार्य अपनी किताब में स्पष्ट व साफ साफ लिखेंगे। सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे बेटा, खाली पेट नहीं रहना है, हर 2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खाना है, घर से बाहर नहीं निकालना है। बाकी सब कुछ आप बड़े बच्चे हैं, जानते हैं क्या करना है। तो सभी बच्चे साथ के साथ अपने कार्य को याद करके भी चलेंगे। धन्यवाद।